अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी देसी नाश्ता यानी कि हलवा पूरी। तो एक ही वीडियो में आपको सारी रेसिपीज़ मिलेगी, जिसमें आलू की तरकारी, सूजी का हलवा, सॉफ्ट और फ्लफ़ी पूरियाँ, साथ में अचारी प्याज भी है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आलू की तरकारी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के गर्म किया। फिर मैंने इसमें राई डाली है आधी चाय की चम्मच और कलौंजी आधी चाय की चम्मच। ये मसाले साबुत हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें दरदरी कुटी हुई सौंफ 1 चाय की चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा साबुत वाला आधी चाय की चम्मच। इन मसालों को हल्का सुनहरी हमने फ्राई कर लेना है, जलने नहीं देना। जब ये मसाले फ्राई हो गए तो फिर मैंने इसमें डाले आलू। आधा किलो आलू थे, जिनको मैंने फुल बॉयल किया हुआ था। आलूओं को बॉयल करने के बाद इनको ठंडा करें, फिर इनके छिलके उतार के इनके छोटे पीसेस कर लें। तो आप आलूओं को एक दिन पहले भी बॉयल करके फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आपको पकाने में आसानी रहेगी, जल्दी पक जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक आलूओं को हमने मसालों के साथ भूना। फिर इसमें मज़ीद मैंने 1 चाय की चम्मच नमक डाला, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 चाय की चम्मच, आधी चाय की चम्मच हल्दी और कुटी हुई सुर्ख मिर्च आधी चाय की चम्मच डाल के 2 से 3 मिनट तक भून लिया। कुटा हुआ खुश्क धनिया मैंने डाला है 1 चाय की चम्मच और 1 हरी मिर्च मैंने बारीक काट के डाली है। हलवा पूरी के साथ जो तरकारी सर्व की जाती है वो स्पाइसी होती है, इसलिए आपने अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को कम या ज़्यादा कर लेना है। फिर इनको आपने मैशर के साथ मैश करना है। आलूओं को मोटा मोटा मैश करने के बाद इसमें मैंने डाला था पानी, 2.5 कप पानी डालना है। आलू गल चुके हुए हैं, लेकिन मसाले अभी कच्चे हैं, इनका फ्लेवर अभी तरकारी में नहीं आया, इसलिए पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं डालूँगी इसमें आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी, खुशबू और जायके के लिए। ये मैंने डाल के दोबारा से मिक्स किया और कवर करके इसको मैं 15 से 20 मिनट तक कुक करूँगी। 20 मिनट के बाद देखिए तरकारी अच्छे से पक रही है, तमाम मसालों का फ्लेवर तरकारी में आ चुका है। इस स्टेज पे अगर कोई आलू ज़्यादा मोटा हो उसको मैश करना है, लेकिन आलूओं को हमने हलवा या बिल्कुल बारीक नहीं करना। मोटे मोटे आलूओं के पीसेस तरकारी में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आपने चम्मच को घुमा के मिक्स करना है, इससे तरकारी गाढ़ी भी हो जाएगी। आलू की तरकारी को बहुत ज़्यादा आपने थिक या गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए आपने इसको पतला रखना है। मज़ीद मैंने 5 मिनट इसको दम पे रखा। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी आलू की तरकारी तैयार है। और अगर आपको हलवा पूरी वाले चनों की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो तरकारी को मैंने डिश आउट कर लिया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तरकारी के बाद बनाते हैं खुशबूदार दानेदार सूजी का हलवा, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने डाला है देसी घी। आधे कप से कम है, 1 कप का तीसरा हिस्सा। इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 3 सब्ज़ इलायचियाँ खोल के डाली हैं इस तरीके से, और इनको हल्का सुनहरी कर लिया है फ्राई। जब इलायचियों की खुशबू आने लग गई तो फिर मैंने डाली इसमें आधा कप सूजी। सूजी को डालने से पहले आपने छान के और साफ़ करके डालना है। लो फ्लेम पे मुसलसल चलाते हुए सूजी को भूनना है। जब इसका कलर हल्का सुनहरी हो जाएगा, इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी डाल के आपने 1 से 2 मिनट तक इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे दूध और पानी। तो मैंने इसमें डालने के लिए 1 कप दूध लिया है, जिसमें मैंने बालाई भी डाली है और ये उबला हुआ दूध है। इसके साथ मैं पानी डालूँगी 1 कप। तो ये 2 कप मैंने पानी और दूध मिक्स करके डाला है आधा कप सूजी में। क्योंकि ये हलवा पतला होता है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाला जाएगा। इसको मिक्स किया और अब मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश, साफ़ और धुली हुई, खोपरा बारीक कटा हुआ और बादाम थोड़े से बारीक कटे हुए। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, मिक्स करें और अब इसको लो फ्लेम पे हमने पकाना है। साथ ही मैं हलवे में कलर डाल रही हूँ। तो रेड फूड कलर, जिसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स किया हुआ था, ये मैं 1-2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। फ़ौरन इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि हलवे का कलर एक जैसा हो। तो आप इसकी जगह येलो फूड कलर डाल सकते हैं या बग़ैर कलर के भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके कलर डालना है, ताकि बहुत ज़्यादा ये कलर ना हो जाए, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही इसको आपने मिक्स करते जाना है और लो फ्लेम पे इसको बनाना है।
3 से 4 ड्रॉप्स मैंने खुशबू के लिए डाले हैं केवड़ा एसेंस के। इसको मिक्स किया है और अब इसको कवर करके मैं दम पे छोड़ दूँगी। यह हलवा दम पे बनेगा। हाई फ्लेम पे सूजी के हलवे को पकाने से यह ड्राई हो जाता है, इसलिए आपने दम पे इसको पकाना है। जब आपको किनारों से घी नज़र आने लग जाए, हलवा सॉफ्ट हो, तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार, सॉफ्ट सूजी का हलवा तैयार है। इसको मैं कर लेती हूँ डिश आउट और बारीक कटे हुए बादामों से कर लें गार्निश। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हलवे के बाद बनाते हैं बहुत ही इजी और टेस्टी अचारी प्याज, जिसके लिए मैंने एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ लिया। इसमें मैंने मिक्स अचार के 1 से 2 चम्मच डाले हैं। अचार के साथ आपने अचार का मसाला और ऑयल ज़रूर डालना है, जिससे ये ज़्यादा टेस्टी होंगे। अच्छे से इसको मिक्स करें और इसको हलवा पूरी के साथ सर्व करें। आप ये सर्व करेंगे तो आपको हलवा पूरी का मज़ा आ जाएगा। अचारी प्याज के बाद बनाते हैं सॉफ्ट, फ्लफ़ी और मलाई जैसी पूरियाँ, जिसके लिए मैंने एक बर्तन में आधी चाय की चम्मच नमक डाला है और आधा खाने का चम्मच बारीक पिसी हुई चीनी, और अब मैंने डाला है इसमें 1/4 कप जितना पानी। पानी डाल के आपने चीनी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे मैदा। मैदे को पहले आपने छान लेना है। तो ये मैंने छान के 3 कप मैदा डाला है। अगर आप सॉफ्ट, फ्लफ़ी, मलाई जैसी पूरियाँ बनाना चाहते हैं तो आपने मैदा ही लेना है। 3 कप मैदा डाल के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और मैदे को गूंद लें। मैदे को हमने बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा सख्त, जैसे कि समोसे की पट्टियों के लिए गूंदते हैं, वैसे नहीं रखना। दरमियाना सख्त हमने मैदे को गूंद लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जब एक दफ़ा आपका मैदा दरमियाना सख्त हो जाए, इसके बाद हमने पानी नहीं डालना। फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और मैदे को इकट्ठा करके इसको मैं गूंद लूँगी। तो ये देखें, अब मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के मैदे को गूंदूँगी। 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छे से मैदे को गूंदना है। गूंदने से मैदा मुलायम होगा, इसमें लचक आएगी, जिससे हमारी पूरियाँ पतली बनेंगी, फटेंगी नहीं और फूलेंगी भी। तो अब मैंने मैदे को इकट्ठा किया है, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाया नीचे और ऊपर, और इसको 30 से 45 मिनट तक रेस्ट देना है। लेकिन पहले हमने इसके ऊपर ऑयल लगाना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, और इसको कवर करके मैं दूंगी रेस्ट 45 मिनट तक। मैदे को रेस्ट देने से ये बहुत अच्छा मुलायम हो चुका है और ये ऊपर से ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था। तो अब बनाएंगे पूरियों के लिए पेड़े। पेड़े बनाने के लिए आपने जिस प्लेट में रखना है उसको पहले आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। फिर आपने हाथों को ऑयल लगाना है और पूरियों के लिए पेड़े बनाने हैं। तो ये मैंने लिया है मैदा, इसके मैंने बराबर साइज़ के पेड़े बनाए। तो आपने जिस साइज़ की पूरी बनानी है उसके मुताबिक आपने पेड़ा लेना है। मैं दरमियाने साइज़ की पूड़ियाँ बना रही हूँ, इसलिए मैंने दरमियाने साइज़ का पेड़ा लिया है। इसको अच्छे से मैंने हाथ से बेल लिया है। इसके ऊपर और नीचे कोई क्रैक्स या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया और इसको मैंने प्लेट में रख दिया। तो बाकी के पेड़े भी मैंने इसी तरीके से बना लिए थे। ये देखें, बिल्कुल एक जैसा गोल है। और फिर मैंने इसके ऊपर और नीचे ऑयल लगा के इसको प्लेट में रख दिया और अब 10 से 15 मिनट तक इसको कवर करके रेस्ट देना है। लेकिन आपने पहले इसके ऊपर ऑयल लगाना है और इसको कवर करके छोड़ देना है रेस्ट देने के लिए। पूरियाँ फ्राई करने के लिए आपने एक खुली और बड़ी कढ़ाई लेनी है और डीप फ्राई करने के लिए आपने ऑयल ज़्यादा लेना है। ज़्यादा ऑयल डाल के उसको हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ दें। पूरियाँ बनाने के लिए चकले और बेलने को पहले ऑयल से ग्रीस करें अच्छे से। फिर आपने एक पेड़ा लेना है, उसको ऑयल लगाना है। हाथों को ऑयल लगा के इस तरीके से आपने पेड़े को फैलाना शुरू कर देना है। ये देखें, बहुत आसानी से पेड़ा फैलाया जा रहा है। मैदे में लचक है, ये बहुत अच्छा कुंदा हुआ है, इसलिए ये फट भी नहीं रहा। तो एक जैसी आपने पूड़ी बेलनी है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने दूसरी साइड इसकी टर्न की और फिर मैंने इसको पतला फैला लिया है। दूसरी तरफ ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है हाई फ्लेम पे। तो इस गर्म ऑयल में अब मैं ये पूरी डाल देती हूँ। ऑयल बहुत अच्छा फुल गर्म था, इसलिए जैसे ही मैंने पूरी डाली, हल्का सा इसको मैंने प्रेस किया तो पूरी फ़ौरन फूल गई है। दोनों साइड से इसको हल्का सा गोल्डन कलर दिया और मैंने पूरी को निकाल के किसी जालीदार बर्तन पे रख दिया है। तो ये पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट हैं, फूली हुई हैं। तो आपने पूरियाँ बनाने के लिए इस रेसिपी को फॉलो करना है।
दूसरी पूरी भी मैंने सेम तरीके से गर्म ऑयल में डाली। इसके ऊपर फ़ौरन मैंने चम्मच से ऑयल डाला तो माशाल्लाह पूरी बहुत अच्छी फूल गई है। हल्का सा इसको मैंने गोल्डन कलर दोनों साइड से दिया और इसको मैंने निकाल लिया है। तो अगर आपका ऑयल कम गर्म होगा तो आपकी पूरियाँ फूलेंगी नहीं और सख्त बनेगी। तो एक पूरी अब मैं आपको चकले बेलने पे बेल के बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने चकले और बेलने को ऑयल से ग्रीस करना है और फिर आपने एक पेड़ा लेना है, हाथ से उसको आपने थोड़ा सा फैलाना है, साथ साथ आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से थोड़ा सा फैला के इसको अब मैं बेलन से फैला रही हूँ तो ये बहुत आसानी से फैल रही है। एक जैसी पतली आपने पूरी बेलनी है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से ये पतली सी पूरी मैंने बेल ली है। दूसरी तरफ ऑयल फुल गर्म हो चुका है तो ये मैंने पूरी उठा के गर्म ऑयल में डाल दी है। साथ ही इसके ऊपर चम्मच से ऑयल डाला तो बहुत अच्छी ये पूरी फूल चुकी है। तो व्यूअर्स, अगर आप बेहतरीन हलवा पूरी, तरकारी और अचारी प्याज बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, रेसिपी को फॉलो करना है तो आपका ये देसी नाश्ता बेहतरीन तैयार होगा। तमाम पूरियाँ सॉफ्ट होंगी, मलाई जैसी और फूली हुई होंगी। तो मुझे उम्मीद है देसी नाश्ते की ये डिटेल की और मुकम्मल वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।